बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि औरतों में जॉइंट्स पेन जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कॉमन है। उसकी वजूहात भी बताई थी कि अक्सर इनमें ओबेसिटी की वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये हो जाता है। लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस आमतौर पर ज़्यादा होते हैं कि क्योंकि इनमें प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, तो इनमें चूँकि हार्मोनल चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं जो कि आम तौर पर मर्दों में ऐसा नहीं होते, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनके बॉडी पर असरात भी मुख्तलिफ होते हैं और ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पर जॉइंट्स पर, मसल्स पर इनके इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आम तौर पर औरतें जो हैं जॉइंट पेन की ज़्यादा शिकार होती हैं। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी औरतों में काफ़ी कॉमन है। इसकी भी वजूहात यह है कि आज जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और अगर हम ऐसी ग़िज़ा में ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं शामिल करते जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं या इसी तरह की जो खुराक हैं वो अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो वो फिर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है और इससे चीज़ें जॉइंट्स ख़राब होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हल्दी का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल और पालक का इस्तेमाल और ओमेगा 3 फैटी एसिड में फ़िश का इस्तेमाल, फैटी फ़िश का इस्तेमाल, ये काफ़ी मुफीद होता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आर्थराइटिस के मरीज़ जो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा लेडीज़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि वेट ज़्यादा होने की वजह से भी जो जॉइंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिजनरेट हो जाते हैं और घिस जाते हैं, उनके अंदर तब्दीलियां आ जाती हैं और वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और पेन भी करते हैं। तो उसका भी यही हल है कि आप ख़ुराक में तब्दीली लाएँ, लाइफ को एक्टिव करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ, तो उससे भी आपको बेहतरी आ सकती है। उसके अलावा ओबेसिटी जो कि वज़न है, तो वज़न जितना वज़न आप डालेंगे उनके ऊपर, जोड़ों पर, उतना ज़्यादा डिजनरेशन होगी। जितना उनको हल्का रखेंगे, वज़न कम डालेंगे उनके ऊपर, तो उनकी लाइफ बढ़ेगी। अब एक वेट बेयरिंग कैपेसिटी है फ़र्ज़ किया किसी चीज़ की, जॉइंट्स की, तो वो अगर हम उसको डबल वेट डालेंगे तो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करने से रह जाएंगे और अल्टीमेटली उनमें डिजनरेटिव चेंजेस और उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का अमल और घिसने का अमल जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो फिर दर्द भी करेंगे और शिकायत का मसला भी पैदा हो जाएगा। लिहाजा इन चीज़ों पे अगर हम अमल करते हैं तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें मेनली ये है कि आप फिज़िकली एक्टिव रहें, अपने वेट को रिड्यूस करें, माइल्ड एक्सरसाइज करें, ताकि आप एक्टिव रहेंगे, वेट भी रिड्यूस रहेगा और आपकी एक्टिविटी के साथ आपके जॉइंट पेन जो है वो कम से कम रहेंगे। इसके अलावा अपने हेल्दी वेट को आप मेंटेन करें, वेट को रिड्यूस करें अच्छी ग़िज़ाओं के साथ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो उससे काफ़ी सारा आपका जैसे वेट रिड्यूस होगा, आपका जो बर्डन है जॉइंट्स पर वो कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो उससे आपकी सेहत, आपके जॉइंट पेन जो है वो कम से कम हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ हम एडवाइस करते हैं कि इनके ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर आप फर्मेंटेशन करें, टकोर करें, हॉट या कोल्ड, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अगर आप टकोर करते हैं तो उससे आपको जॉइंट पेन को रिलीफ़ मिलता है और आपको वक्ती तौर पर आपका जॉइंट पेन जो है कम होता है, और उससे आप थोड़ा आपकी मूवमेंट, आपकी एक्सरसाइज आसान हो जाती है, जिससे आप बेहतरी की तरफ आप चले जाते हैं। और एक्सरसाइजेज़ में कुछ लोग एक्सरसाइज की ओवरडू करते हैं या अंडरडू करते हैं, यानी वो अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ, अच्छे फिजियोथेरापिस्ट से अगर आप एडवाइस लेकर एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, वरना वो आपको नुकसानदेह भी हो सकती है। तो लिहाजा आप किसी अच्छी एडवाइस के थ्रू आप एक्सरसाइज जो है इनकी करें जॉइंट्स की, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, काफ़ी, यानी आप उससे
یعنی آپ کو ریلیف ملے گا اور آپ لائف کو انجوائے کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ مستقل آ رہا ہے تو کبھی بھی اگنور نہ کریں، اچھے ڈاکٹر کو ملیں، اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، بر وقت دکھائیں، تاکہ کئی چیزیں آپ وقت گزرنے کے ساتھ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور اس کا علاج ہوگا تو ذرا مشکل ہوگا۔ مثلا ایون یہ ہے، فرض کیا کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ بھی ہے، اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ لیٹ کرتے ہیں، آپ کے مسل سٹف ہو جاتے ہیں، پہلے جوائنٹ ریپلیس کراتے ہیں، تو اس کا اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا کہ جتنا آپ اگر ٹائملی جوائنٹ ریپلیس کرایا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اچھے کنسلٹنٹ سے بر وقت آپ کنسلٹ کریں تاکہ اس نوبت تک کی بات نہ جائے، جوائنٹ ریپلیسمنٹ تک کی نوبت نہ جائے۔ بر وقت علاج جو ہے آپ کی باڈی کو، آپ کے جوائنٹ پین کو، آپ کی صحت کے لیے وہ کافی مفید ہوگا، اور بر وقت آپ علاج کریں گے تو آپ کو زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹریٹمنٹ سے آپ بچ جائیں گے۔ تو اسی طرح مین چیز ہے نیوٹریشن کا خیال، ویٹ لاس، ویٹ کا کنٹرول، اور یہ ساری آپ چیزیں کرتے ہیں۔ اور اکیلے آپ دوائیوں پہ نہ رہیں، دوائیوں پہ اکیلے ڈپینڈ نہ کریں۔ دوائیوں کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کئی دوائیاں ایسی ہیں جو کہ ان میں سے جو کہ عام طور پر لوگ لیتے ہیں، سستی بھی ہیں لیکن وہ گردوں کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ اسی طرح ان کے ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، تو آپ دوائیوں پہ سوللی ڈپینڈ نہ کریں۔ آف کورس آپ نے مشورہ لینا ہے، دوائی بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے جوائنٹ پین تو لینی پڑتی ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس نوبت سے پہلے اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ، غذا کے ساتھ اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کے ساتھ اس کو آپ بہتر ٹائملی کنٹرول کریں، تاکہ آپ کو مستقل دوائیوں سے بھی جان چھوٹ جائے، اور اس کی کمپلیکیٹڈ ٹریٹمنٹس ہیں جیسے جوائنٹ ریپلیسمنٹ وغیرہ، یا جوائنٹس کے اندر انجیکشن لگانا، اس طرح کی چیزوں سے، یا الٹیمیٹلی سٹیرائڈ کے استعمال سے آپ بچ سکیں۔ تو آپ کا بر وقت علاج، بر وقت آپ کی اس کی جو کوشش ہے، اور خاص طور پر آپ کی اویئرنیس کے تھرو آپ اپنے اس بیماری کو بہتر ڈیل کر سکیں گے، بہتر کنٹرول کر سکیں گے، اور بہتر لائف آپ گزار سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئیں گی۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔